दोस्तों, एलडीसी का एग्जाम 60 दिन बाद होने वाला है और अगर आपको मैथ्स को लेकर डर बना हुआ है कि आप एलडीसी में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे या किसी भी प्रकार का डाउट है मैथ्स से रिलेटेड, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर आप एलडीसी के साथ साथ वीडियो या फिर सीईटी इनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है, तो अंत तक बने रहिएगा और अंत तक बने रहने पर आपको मिलेगा कुछ स्पेशल गिफ्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो मैथ्स में जीरो से अपन स्ट्रांग कैसे करें, 60 दिन है। कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, आर्ट्स से जो बिलोंग करते हैं उनको मैथ्स का हमेशा फोबिया बना रहता है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, आपके लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट रणनीति लेकर आया हूं और इसको आप अपनाएंगे तो जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो गलत तरीका क्या है कि जो नॉन मैथ्स छात्र हैं वो गणित के सवालों को देखते ही डर कर स्किप कर देते हैं, यानी उनके दिमाग में डर होता है कि अगर मैं आर्ट्स का हूं, मैंने मैथ्स 10 तक नहीं पढ़ी है तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, और इसी के चक्कर में वो वहां पे क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन में से वहां पर 20 से 30 ही क्वेश्चन करते हैं या 20 से 25 क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है या घुमा हुआ क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। आपको रेस में टिके रहना है और अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो मैथ्स को आपको करना पड़ेगा। तो सही तरीका क्या है कि यहां पर आपको ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको एलडीसी वीडियो जैसे एग्जाम में एसएससी की तरह समय की कमी नहीं होती है। एसएससी में आपको 50 से 60 सेकंड के अंदर अंदर, 30 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन को करना पड़ता है सही, और उनका लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है। एसएससी लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है, जबकि आपके एलडीसी वीडियो और सीईटी के एग्जाम में इतना हाई लेवल का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है और कॉन्सेप्ट के साथ में शॉर्ट ट्रिक्स पढ़नी है, क्योंकि अगर आप मेथड वाइज चलेंगे तो आप फंसेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहां पर आपको क्या करना है, अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू करने ही करने हैं। टॉपिक पढ़ा उसके साथ में उसके पीवाईक्यू कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू करते हैं तब हमें आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पैटर्न वही होता है, क्वेश्चन के डिजिट्स चेंज होते हैं या थोड़ा सा क्वेश्चन 19-20 होता है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल पैटर्न से हटकर क्वेश्चन आ जाए। मैथ्स में यह चीज याद रखिएगा। जीके में हो सकता है पैटर्न हटके आता है, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। फिर आपको जैसे क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी, ये एडवांस टॉपिक है, इनको लेकर बच्चों को डर रहता है। त्रिकोणमिति को खास करके जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो त्रिकोणमिति को एक फोबिया बना के रख देते हैं कि इतना हार्ड टॉपिक कैसे करेंगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। बहुत इजी टॉपिक है, सब कुछ मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया है। नहीं देखा है वीडियो तो आप जल्दी से जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा, और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको क्लास की पीडीएफ के साथ साथ वर्कशीट्स मिलती है, हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर मास्टर बन सकते हैं। चलते हैं आगे। सबसे मुख्य इंजन यानी कोर जो इंजन है वो क्या है, आपका प्रतिशत और अनुपात है। पूरी गणित का आधार आपके इस कंपटीशन का यही है, इसीलिए मैंने सबसे पहले यही पढ़ाया है, प्रतिशत और अनुपात। अगर ये टॉपिक कर लेते हैं तो आपका लगभग हर टॉपिक में अनुपात के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े पहले और आपने दूसरों के अंदर हाथ डाला तो फंसेंगे, बहुत बुरा फंसेंगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस में रेशियो दिए हुए आते हैं, और जब रेशियो आते हैं तो आप परंपरागत मेथड लगाते हैं, जो आपने किताबों में पढ़ा है, जो आपने स्कूलों में पढ़ा है, वो आंसर तो देगा लेकिन आपका टाइम वेस्ट कर देगा। टाइम वेस्ट किया और आप पीछे हो गए, ये चीज याद रखिएगा। मैथ्स का यही रूल है, आंसर आए, सबका आता आंसर, किसी का 1 मिनट में आएगा, किसी का 30 सेकंड में आएगा, किसी का 20 सेकंड में आएगा, लेकिन जो 20 सेकंड में निकालेगा और सही आंसर उसने निकाल लिया तो वो रेस में आपसे 10 कदम आगे चला जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। मैं क्लास में थ्योरी पढ़ाता हूं तब भी यही बोलता हूं, आपको हमेशा कम टाइम में सही आंसर निकालना आना चाहिए। वहां पर आपका नॉलेज देखने के लिए नहीं बैठा है कोई भी कि इस क्वेश्चन को मेथड से किया है या कैसे किया। आपको सिर्फ आंसर निकालना है, आंसर निकालना आना चाहिए जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी आंसर निकालेंगे आपका सिलेक्शन उतना जल्दी होने के चांसेस बनते हैं। चलते हैं और इसका फाउंडेशन देखते हैं। तो फाउंडेशन क्या है, पाड़े है, वर्ग है, घन है, घनमूल है, वर्गमूल है। ये अगर आपको मुख्य जबानी याद है
मौखिक याद है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप प्लस पॉइंट में हैं। अगर ये चीजें याद नहीं होती है तो अभी भी आपके पास 60 दिन है, 10 दिन दीजिए, 5 दिन दीजिए, इनको पूरा तैयार कर लीजिए। मौखिक कैलकुलेशन करना सीखिए। मौखिक कैलकुलेशन से क्या होता है कि स्पीड बनती है, वरना आप हर कैलकुलेशन को कॉपी के अंदर या पे वहां पे अपनी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें लिखेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो अनिवार्य आधार है, यानी कि बेसिक आपको क्या क्या आने चाहिए। तो 25 से 30 तक के आपको पहाड़े आने चाहिए, उनके वर्ग वर्गमूल आने चाहिए, 15 तक का घन आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन का क्या मतलब है, आपको डेसिमल कैसे जुड़ते हैं, डेसिमल कैसे घटते हैं, मिश्र भिन्न हुआ, उनका गुणा भाग कैसे किया जाता है, डायरेक्ट कैसे करते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर कैसे निकालते हैं, कैसे कट करते हैं, संख्याओं को कैसे कट करना है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। भले आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग नहीं है, पावर पूरी आपकी डाउन हो चुकी है कैलकुलेशन के अंदर, तो उसको सबसे पहले मजबूत कीजिए। कैलकुलेशन की स्पीड ही आपका सिलेक्शन करवाएगी, ये चीज याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां पर अनुपात समानुपात है आपके पास और प्रतिशत है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी भी बोला था, क्योंकि जब ये टॉपिक कर लेते हैं तो आपके क्या क्या हो जाते हैं। देखिए, प्रतिशत और अनुपात समानुपात हम पढ़ लेते हैं तो क्या क्या हो जाता है, देखिएगा। आपकी लाभ हानि क्लियर, चक्रवृद्धि ब्याज क्लियर, साधारण ब्याज क्लियर, बट्टा क्लियर, और मिश्र है, मिश्र भिन्न के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपके क्लियर हो जाते हैं। जल्दी से जल्दी आप कर पाते हैं। ये थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया भी है कि जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, जब आपको अनुपात वाला टॉपिक आता है, आपको प्रतिशत वाला टॉपिक आता है, तो आप बिना फॉर्मूला यूज किए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, लाभ हानि निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं। तो ये चीजें आप डायरेक्ट निकालते हैं कब, जब आपको रेशियो या प्रतिशत के टॉपिक पूरी तरीके से दिमाग में फिट है। और यहां से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। मैंने बोला है, एक बच्चा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पढ़ रहा है किताब के अंदर से, एनसीईआरटी की या आरबीएससी के अंदर से, और उसको सॉल्व कर रहा है, उसको जितना टाइम लगेगा उसके आधे टाइम में जिसने रेशियो पढ़ा है वो आंसर निकाल देगा। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं, आंसर सही आए ये जितना जरूरी है, उससे जरूरी है कि आंसर जल्दी सही आए। तो ये चीज याद रखिएगा। इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स बनी हुई होती है कंपटीशन क्लास में। 90% मेरे 10th में आए हैं, 95% मेरे 12th में आए, उसका कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो 90% आपको थ्योरी में पढ़कर आप लेकर आए हैं, ना कि शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ के। अगर आप खाली थ्योरी के ऊपर ध्यान देंगे, आप कॉन्सेप्ट को ही समझते रह जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पकड़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ने से, कॉन्सेप्ट पढ़ने से, फॉर्मूले याद होने से सिलेक्शन नहीं होता। आपको शॉर्ट ट्रिक्स देखनी ही पड़ेगी कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि कैसे निकालते हैं, तो 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट के आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी बाकी की प्लेलिस्ट, जिसके अंदर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज, रेशियो, सब कुछ पढ़ाया है डिटेल में, और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं, साथ में पीवाईक्यू भी करवाए हैं मैंने। जो आपके आरएसएसबी के एग्जाम में आते हैं वो सारे पीवाईक्यू मैंने करवाए हैं, टॉपिक वाइज कराए हैं। प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। चलते हैं आगे। अब यहां पर क्षेत्रमिति में रटने की बजाय कल्पना करनी है। रटने की बजाय कल्पना। रटने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास जैसे बेलन आया तो बेलन का ऐसा होता है, ठीक है, बेलन का फॉर्मूला रट लिया कि क्षेत्रफल का क्या होता है, आयतन का क्या होता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आया, वो उसको बोल देता है कि काट के एक आयत बना देते हैं, फिर उसको आगे और क्वेश्चन बोल दिया कि ऊपर का भाग हटा देते हैं, नीचे का भाग हटा देते हैं। खाली फॉर्मूला रट्टा मार लिया तो फंस जाएंगे। जैसे बेलन के अंदर ही मार लिया कि बेलन का कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मार लिया, रट्टा मार लिया, ठीक है। क्वेश्चन वो आया कि एक बेलन है जिसका ये आधार तो पैक है लेकिन ऊपर से खुला हुआ है। अब लो साहब, अब ऐसे ऊपर से खुला हुआ है, आपने रट्टा मार लिया फॉर्मूले का, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा नहीं कि जब ऊपर से खुला हुआ तो ये एक वृत्त होता है, ये पाई आर स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे, तो ये चीजें आपको फंसा देगी, ठीक है ना। तो रटने की बजाय आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, क्योंकि यहां पर कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगती ज्यामिति के अंदर, क्षेत्रफल निकालने के लिए और ज्यामिति के निकालने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ज्यामिति और क्षेत्रफल वाले जितने भी टॉपिक हैं उनमें शॉर्ट ट्रिक्स नहीं निकलती है।
अगर आपने चित्र में पकड़ बना ली, उनके फोटोज बना लिए और फॉर्मूले याद है, या फिर आपको ज्यामिति के अंदर प्रमेय याद है, तो डायरेक्ट आंसर आता है बिना कैलकुलेशन किए जाता, 2 से 3 लाइनों में आंसर आ जाता आपका। वहां पर आपको प्रमेय याद होनी चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। अब आपके जो 100% इजी है लेकिन नया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए लॉग भारी पड़ता है जिन्होंने मैथ्स में 11-12 में मैथ्स नहीं लिए, क्योंकि लॉग 10 तक तो है ही नहीं, और आर्ट्स के बच्चे तो खास करके डरते हैं। तो ये लॉग 100% करके जानना है, बहुत आसान है, आसान से क्वेश्चन आते हैं, आसान सा टॉपिक है, सिर्फ आपको गुणधर्म उसके पढ़ने हैं और आंसर आ जाएगा। त्रिकोणमिति में बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको फॉर्मूले याद करने हैं और प्रश्न सीधे हल होंगे, कोई ज्यादा घुमा के नहीं आएगा। बस त्रिकोणमिति आपको प्रैक्टिस मांगेगी, स्पीड और प्रैक्टिस दोनों मांगेगी त्रिकोणमिति। तो जिन बच्चों को डर है त्रिकोणमिति का, वो आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस, और आपको प्रैक्टिस सीट हमारे चैनल पर मिलेगी। यूट्यूब चैनल के अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पर जाकर आप हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस सीट देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना आंसर और अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं। ठीक है। सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुगलक, इनके फॉर्मूले आपको रट लेने हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको संयोजी, बारंबारता और साथ में जो बार ग्राफ आते हैं, पाई चार्ट आता है, ठीक है ना, हिस्टोग्राम आता है यानी आयत चित्र है, तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। वहां पर आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, वहां पर आप रट्टा नहीं मार सकते। पाई ग्राफ जो आता है, पाई चार्ट जो आता है, उसके अंदर आप रट्टा नहीं मार सकते, वो आप समझेंगे तभी होगा। तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें आप फॉर्मूले का रट्टा मारेंगे और आंसर दे देंगे। प्रमेय का रट्टा मारेंगे, प्रमेय आपने रट्टा मार ली, चित्र आपको समझ में आ गया, आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ज्यामिति इतनी इजी है, ज्यामिति का डर होता है बच्चों को, नहीं रखना। चलते हैं आगे और देखिएगा गहराई से आपको क्या समझना है। गहराई से समझना है आपको क्षेत्रमिति में प्रतिशत का आधार और कैलकुलेशन। अगर आपने यहां पर गहराई से नहीं अपनाया तो कॉन्सेप्ट के बिना काम नहीं चलेगा, क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब रट्टा किसका मारना है? पैटर्न का रट्टा मारना है। मैंने पहले भी बोला था पैटर्न का रट्टा मार लेना है। क्यों मार लेना है? क्योंकि वहां पे आपका नॉलेज चेक करने के लिए कोई नहीं बैठा है, आपको अपना सिलेक्शन लेना है। आपको कितना ज्ञान है कोई मतलब नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन वापस सही कर लिया तो आपका ज्ञान पूरा है। आपको दुनिया भर का ज्ञान है, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे, कोई मतलब नहीं उसका। तो जैसे पैटर्न होते हैं, जैसे चुनाव वाले प्रश्न आते हैं, जनसंख्या वृद्धि वाले हैं, खर्च वाले हैं, अनुपात के फिक्स्ड डेटा वाले हैं। तो अनुपात समनुपात जब मैंने पढ़ाया था, प्रतिशत पढ़ाया था, लाभ हानि पढ़ाया था, तो वहां पे फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। जब मैंने पीवाईक्यू करवाए थे तब भी बोला था ये क्वेश्चंस बार बार इसी पैटर्न के रिपीट होते हैं, तो उनके ऊपर आपको पकड़ बना लेनी है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा एक टॉपिक को देखता है कि मेरे को समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। आपको छोड़ना नहीं, रट्टा मार लेना। रट्टा मारने का मतलब क्या होता है, बच्चे इसको नेगेटिव वे में लेते हैं। रट्टा कौन मान सकता है? जो प्रैक्टिस करता है। बार बार जब वो लिखेगा, एक ही क्वेश्चन को 5 और लिखेगा, अपना आप उसका दिमाग चलेगा और बोलेगा कि छठी बार में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा। तो ये चीज याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन को करके आपको छोड़ना नहीं है। रट्टा मारने का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। रट्टा कोई कैसे मारता है? एक चीज को 10 बार लिख देता है, फिर टीच गया। अरे वो 10 बार उसने फॉर्मूला लिखा ना, रटने का मतलब उसके दिमाग में फिट हो गया अब। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, हर बच्चे के लिए होते हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर उनका कमांड नहीं होती है, तो आपको वो भी नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस कर लो, मतलब रट्टा मार लो, ठीक है ना। तो जैसे ये है हमारे पास चुनाव वाले प्रश्न, अब किन्हों को हार्ड लगता है तो चुनाव वाले प्रश्न के ऊपर रट्टा मार लिया। रट्टा मारने का मतलब प्रैक्टिस कर ली, उन क्वेश्चन को उठाया, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार लिख लिया, अपना आप अपने दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। कोई भी डाटा आएगा, कोई भी क्वेश्चन तो ऐसा आएगा चुनाव वाला, आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए और उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए। तो प्रतिशत, अनुपात, लाभ हानि और ब्याज, ये सर्वाधिक स्कोरिंग है, क्योंकि यहां पर एक टॉपिक करोगे, ये दोनों टॉपिक करोगे तो ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे और आप आराम से नंबर ला सकते हैं। इनके ऊपर हर एक के ऊपर टॉपिक में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर इसके बाद में क्या करें, फॉर्मूला बेस्ड वाले यानी लॉग, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति का मतलब क्या है, क्षेत्रफल और आयतन वाले क्वेश्चन, जिनके ऊपर डायरेक्ट क्या लगते हैं, फॉर्मूले लगते हैं, आंसर देते हैं, वो क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए। फिर इसके बाद में समय बच जाता है तो आपको अलजेब्रा वैसे बचना ही चाहिए, क्योंकि आपको 50 में से 50 क्वेश्चन सही करना है। तो बीज गणित, रेखा गणित यानी कि त्रिभुज है, सर्वांग समता है,
ये नॉन मैथ्स छात्रों के लिए सबसे अधिक परेशानी करते हैं। जिन्होंने मैथ्स नहीं ली है वो बीज गणित के अंदर फंसते हैं, a+b का होल क्यूब फंस गए, a-b का होल स्क्वायर फंस गए, प्लस माइनस की गलती कर दी। तो वो चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे त्रिभुज की सर्वांग क्षमता आ गई, नाम से नाम मिलना चाहिए, काम से काम मिलना चाहिए, ऐसे होता है तब सर्वांग क्षमता होती है, समरूपता होती है। तो वहां पर उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम वाले चैप्टर्स आपको थोड़ा लास्ट में देखने हैं, क्वेश्चंस लास्ट में देखने हैं। पहले आपको ये कर लेना है जिससे आप क्या है, आप मैथ्स में 50 में से कम 35 से 40 क्वेश्चन कर पाए आसानी से। ठीक है, बाकी आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। तो यहां ध्यान रखिएगा, गणित बैकग्राउंड वाले जो छात्र होते हैं जिनकी मैथ्स होती है वो 100% स्कोर करते हैं इन 50 से 50 क्वेश्चन का। तो अगर आपने छोड़ दिया इस मैथ्स के टॉपिक को तो आप कितना पीछे चले जाएंगे, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। भले आप आर्ट से बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, आपको एलडीसी में सिलेक्शन लेना है तो काम करना ही पड़ेगा। और क्या काम करना पड़ेगा देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करने ही करने। मैंने बोला टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करने हैं। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के साथ साथ में आपको क्या करना है, परीक्षाओं में केवल डेटा बदलता है, पैटर्न वही रहता है। ये फिक्स्ड पैटर्न पहचान लेना है। किन किन क्वेश्चंस में, किन किन टॉपिक्स में से फिक्स पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार घूम घूम के वही आ रहे हैं, घूमर घूमर करके वही आ रहे हैं। तो वो टॉपिक्स आपको पहचान लेने हैं। फिर नए पेपर्स को हल करें, यानी कि अभी जो जैसे अभी चल रहा है 2026 और 25 में जो एग्जाम्स हुए हैं आरएसएसबी ने जो करवाए हैं, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कीजिए, जिससे आपको आइडिया लगे कि अभी जो हाल फिलहाल पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन है। 60 दिन में आप क्या कर सकते हैं, 2 महीने के लिए रोजाना 2 घंटे आप मैथ को दे ही दें। 1 घंटा थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझिए और 1 घंटा केवल और केवल क्या करें, प्रैक्टिस करें। इस अनुशासन के साथ में अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो पहली नजर में आउट ऑफ सिलेबस जो लगते हैं उनको अलग कर पाएंगे और आसानी से तैयारी कर पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ाते हैं कई टीचर्स, आप देखिएगा वो 12th के टॉपिक के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा रहे हैं, 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, 11th 12th की अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन वहां आ गए ना तो 60 से 70% बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबके मैथ्स नहीं होती 11th 12th में। तो आपका जो पेपर पैटर्न है वैसे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो 10 तक के लेवल का दिया हुआ है। आप पीवाई की उठा के देखो, ऐसे 11th 12th के अगर आपको मैथ्स के टॉपिक पढ़ाने लग गए तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपका कुछ मैंने आपको बता दिया था कि मैथ्स में कोई भी डर रहता है, कोई भी आपको समस्या आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे उसको हल करने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।